Hi, this is answer discussion of 11th of January 2022। ये दो सवाल थे। पहला सवाल था यूएसएसआर पे। हमें डिस्कस करना था रीजंस बिहाइंड इट्स डिसइंटीग्रेशन इन 1991। व्हाट इम्पैक्ट इट मेड ऑन वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स। आज का जो रशिया है, कुछ ही टाइम पहले व्लादिमीर पुतिन का इंडिया विजिट था, तब हमने एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर किया था रशिया पे। अब उसके कॉन्टिन्यूएशन में यूएसएसआर के बारे में जानना ज़रूरी है, बिकॉज दो इवेंट्स हैं। पहला इवेंट तो ये है कि जो ईस्टर्न यूरोप है जिसमें नाटो की प्रेजेंस बढ़ रही है, और उसके कॉन्टेक्स्ट में जो कोल्ड वॉर एरा टैक्टिक्स है वो फिर से डेवलप हो रही है। तो दिस इज़ वन कॉन्टेक्स्ट। सेकेंड कॉन्टेक्स्ट है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का, जो अभी चीफ गेस्ट हैं 26 ऑफ जनवरी में। सो इन दोनों कॉन्टेक्स्ट में यूएसएसआर का हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। इसका डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, और आज की डेट में इसका जियो पॉलिटिक्स में क्या इम्पैक्ट है। सेकेंड था ये GS2 2021 का सवाल है, मेन एग्जामिनेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सो आंसर सबमिशन किया नितिन ने, देन फरहीन और विशाल, धर्मपाल, दीपाली, विशाल, पूजा, रसेंद्र, अदिति, देन शुभम, आशा, आकांक्षा, प्रेरणा, प्रियंका, दीपाली, रामनरेश, प्रियंका, ऋत्विक, मुजम्मिल, दमन, प्रियंका, दीपक, रामनरेश, प्रियंका, आशी, आरती, आलिया, वर्षा, माधवी, शीतल और रिया ने। सो इन सब सबमिशंस का मैंने बना लिया है ये PDF, एंड लेट अस हैव दिस डिस्कशन। वन मोर थिंग, आप जो आंसर्स सबमिट करते हो ना, इसका साइमल्टेनियसली आप मुझे PDF भी सेंड कर दो, और PDF प्रेफरेबली अगर आप मेल करोगे तो वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज iPad में वैसे भी WhatsApp चलता नहीं है, तो 1 by 1 इमेजेस एंड ऑल डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो डू वन थिंग कि जैसे शुभम इज़ रियली गुड विद दिस, वो एक ही मेल सेंड करता है, उसमें डेट लिख देता है, और दोनों जो आंसर्स लिखे हैं उन दोनों को उस ईमेल में अटैच करके सेंड कर देता है। अटैचमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। सम ऑफ यू सेंड योर मेल बट उसमें अटैचमेंट फाइल अटैच्ड ही नहीं होती है, सो फिर मुझे वापस वेबसाइट में जाके 1 by 1 डाउनलोड करना पड़ता है। सो एट टाइम्स इसके कारण कुछ जो फाइल्स हैं वो मिस हो जाती है। ओके, तो अपलोड योर पिक्स प्लस साइमल्टेनियसली उसको आप मेल भी मुझे कर दो। ओके, सो ये है 11th ऑफ जनवरी 2022। फर्स्ट जो सवाल है वो है यूएसएसआर का, और जो सेकंड है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। अब सी, ये GS2 2021 का सवाल है। यहाँ पर भी माइक्रो फाइनेंसिंग दिया है। अब माइक्रो फाइनेंसिंग तो GS3 फाइनेंस इकोनॉमी में आ जाएगा, बट यहाँ हमें एम्फेसाइज क्या करना था, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, लेट अस वंस अगेन सी द सिलेबस। तो सिलेबस में जो GS2 है, दिस इज GS2 में हम यहाँ पे आते हैं। सी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनका डेवलपमेंट प्रोसेसेस किस टाइप से हुआ है, कैसे काम करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। सेकंड, विमेन स्पेसिफिक था, तो इसमें सोशो इकोनॉमिक नहीं, हमें वेलफेयर स्कीम्स मैकेनिज्म, ये सब चीज़ें यहाँ पे एम्फेसाइज करना था। उनका एजुकेशन, रिसोर्स डेवलपमेंट, पॉवर्टी एंड हंगर, इससे रिलेटेड इश्यूज, गवर्नेंस का भी आप कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख सकते थे। सो ये स्कोप था जो सेकंड जो सवाल है उसका। फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें हमें इंटरनेशनल रिलेशंस था। अब IR में भी स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, दे स्टार्ट रीडिंग एवरीथिंग जो वर्ड में हो रहा है। दिस इज नॉट IR, स्पेशली हमारे कॉन्टेक्स्ट में। हमारे कॉन्टेक्स्ट में IR वो है जो यहाँ लिखा है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। हमारे नेबर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन। बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स, अग्रीमेंट्स जिसमें इंडिया है और इंडिया के इंटरेस्ट इम्पैक्ट हो रहे हैं। इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। सो दैट इज वाई हम USA, रशिया, यूरोप इधर ज़्यादा फोकस करते हैं, इनकी पॉलिसीज जो इंडिया के इंटरेस्ट को इम्पैक्ट कर सकता है। स्पेसिफिकली इंडियन डायस्पोरा है, और इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज, फोरा एंड देयर स्ट्रक्चर। सो इस कॉन्टेक्स्ट में ही हमें IR पढ़ना है, और इस फर्स्ट क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश करना है। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन। अब जैसे ये आंसर्स हैं, फर्स्ट जो सबमिशन है वो नितिन का है। दिस इज अगेन रियली गुड। नितिन इज वेरी सिस्टमैटिक एंड वेरी कंसिस्टेंट, राइटिंग वेरी गुड आंसर्स। जेंडर इनइक्वालिटी क्या होता है, तो अनइक्वल ट्रीटमेंट है, परसेप्शंस ऑफ इंडिविजुअल है ड्यू टू देयर जेंडर। सो दिस इज जेंडर इनइक्वालिटी।
फिर यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी लिखा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, बिकॉज ये जो सेकंड क्वेश्चन था दिस वाज अबाउट विशियस साइकिल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन। इन तीनों वर्ड्स पे हमें एम्फेसाइज करना है, किसके कॉन्टेक्स्ट में, माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप में गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह के थ्रू हम फाइनेंसेस दें, उनको वेल स्टैब्लिश करें, तो उससे ये तीनों चीज़ें सॉल्व हो सकती है, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन, बिकॉज ये इन दी एंड एक विशियस साइकिल बन जाता है। तो इस कीवर्ड्स को इस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जस्टिफाई करना था और एक्सप्लेन करना था विद एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट थे। ओके, तो लेट अस कम बैक टू दिस नाउ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी लगा दिया, वेरी गुड, 102nd रैंक है। माइक्रो फाइनेंसिंग विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का ज़रूरी है। पिरामिड विद देयर हाई है, सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वगैरह के लिए गुड। न्यूट्रिशनल इंडिकेटर है, एजुकेशन से रिलेटेड आपने बात कहा, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मतलब कॉमन पर्पस है, बहुत सारा एक ग्रुपिंग हो गई है, क्योंकि ग्रुपिंग हो गई है तो कलेक्टिव बार्गेनिंग मिल जाता है, तो उसके थ्रू आप कलेक्टिव उनको फाइनेंशियल फ्रीडम ला सकते हो, और फाइनेंशियल फ्रीडम लाओगे तो जो दूसरी इश्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। अब आपने ये जैसे एग्जाम्पल लिखा, गुड, इंदिरा क्रांति, देन कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, दिस अगेन दिस इज गुड। क्रेडिट अवेलेबिलिटी ज़रूरी है, बट हाउ, गवर्नमेंट स्कीम्स, सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट भी। तो माइक्रो फाइनेंसिंग ज़रूरी है। फाइनेंसिंग, माइक्रो फाइनेंसिंग क्या होता है, छोटे स्मॉल टिकट्स लोन दिए जाते हैं फॉर पर्टिकुलर वर्क पर्पस, सो दैट इज माइक्रो फाइनेंसिंग। ऑलराइट, सो दिस इज अगेन गुड। इसमें थोड़े और एग्जाम्पल्स से हमें इसको जस्टिफाई करना चाहिए था, एक्सप्लेन करना चाहिए था, और ये तीन कीवर्ड्स जो थे, इनइक्वालिटी और माल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी वगैरह, इसको कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं ये जस्टिफाई करना था। ओके, देन फरहीन, आपने लिखा रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में, तो दिस इज 1917। ये जो टॉपिक है ना, ये वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हिस्ट्री। रशियन सिविल वॉर 1922, बर्लिन का वॉर हुआ, बर्लिन वॉल जब फॉल हुआ, तो द पॉइंट इज 90s आते आते ये हो गया था कि सोशलिज्म बैकफुट पे आ गया है, यूएसएसआर लेड जो पॉलिसीज है वो डिसइंटीग्रेट हो रही है, और इसी का रिजल्ट ये हुआ कि यूएसएसआर इन दी एंड जो लीडर था सोशलिस्ट ब्लॉक का, उसका डिसइंटीग्रेशन होगा। इकोनॉमिक पॉलिसी है, देन आपने यूक्रेन, बेलारस वगैरह बताया, पावर शिफ्ट हो गया सोवियत सेंटर टू रिपब्लिक। अब यहाँ हमें हाईलाइट करना था इसका इम्पैक्ट क्या हुआ वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में, तो वर्ल्ड अब क्या बन गया, यूनिपोलर बन गया वर्ल्ड, और यूएसए के फिर दिस कई बार जो एडवेंचरिज्म है, जो मिसकैलकुलेटेड बैकफायर भी हुए, और उसका ये स्टार्ट हुआ वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स। देन दिस इज देयर रशियन माफिया। देन इन जनरल आपने ये बताया, अब जैसे चाइना का राइज हो रहा है सेंट्रल एशिया में, फिर अभी कजाकिस्तान में केओस टाइप सिचुएशन थी, कॉन्टेक्स्ट क्या होगा इंडिया के, और स्पेशली जैसे अफगानिस्तान में भी जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उन सब के कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना था इंडियन इंटरेस्ट को, जियो पॉलिटिक्स। सो दिस इज गुड। और ये जो कंट्रीज है ना, इनके भी नाम बताने थे, किन किन कंट्रीज में बाल्कनाइजेशन हुआ यूएसएसआर का, लाइक दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन दिस इज विशाल, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली गुड, बहुत टाइम है इसी तरीके से सिस्टमेटिक पढ़ना है, यू आर गोइंग टू डू रियली रियली वेल। तो आपने शुरू में ही बता दिया कि यस यू अग्री, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्मॉल सेविंग मेंबर्स होते हैं, एसएचजी में कलेक्टिव बार्गेनिंग आ जाती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स। माइक्रो फाइनेंसिंग पे हमें बेनिफिट करना है, जैसे एक पापड़ उद्योग बन गया या फिर कुछ मसालों का उद्योग बन गया, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट एंटरप्रेन्योरशिप के स्मॉल स्केल के ऑप्शंस हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू, जैसे आज ही प्राइम मिनिस्टर ने बोला मुद्रा योजना एंड ऑल, इन पे फोकस कर रही है सेल्फ हेल्प ग्रुप पे, माइक्रो फाइनेंसिंग, टारगेटेड फाइनेंसिंग। देन एसएचजी के बारे में बताया, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ये अच्छा पॉइंट्स है, ये सारे एम्प्लॉयमेंट होगा, इंटीग्रिटी आएगी, जेंडर इक्विटी, बिकॉज जो तीन शुरू में कीवर्ड्स हैं वो हमें एड्रेस करने थे। देन सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, इसके बारे में भी आप अच्छे से नोट बनाया, गुड। मेजर्स टू मेक एसएचजी इफेक्टिव, और ये एग्जाम्पल्स हैं, सी दिस इज गुड एग्जाम्पल। आर्थिक विकास, देन दिस एक्सेलेंट। क्रेडिट फैसिलिटी पे हमें एम्फेसाइज करना था, बिकॉज मेन प्रॉब्लम क्या होती है, पैसा नहीं होता बिजनेस करने के लिए, सो दिस इज गुड।
देन जो नेक्स्ट है वो है फॉर्मर यूएसएसआर। तो दिस इज यूएसएसआर 1922 टू 1991। दिस इज अ गुड मैप, गुड स्ट्रैटेजी। 1922 में सोवियत जो रशियन रिवॉल्यूशन था उसके बाद शेप होना चालू हुआ। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, कोल्ड वॉर हुआ, देन डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का। प्रॉब्लम्स क्या थी? क्योंकि जो इनहेरेंट डिज़ाइन था ना, एक तो बहुत ह्यूज हो गया था, ये डेमोक्रेसी नहीं थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हो रहा था, पीपल रिवोल्ट करने लग गए, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा कम्बर्जम हो गई थी। रशिया गुड। तो जो कंट्रीज थी एसोसिएशन में, दे स्टार्टेड सेइंग कि हमें थोड़ा सोवरेनिटी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। तो वो भी एक रीज़न था कि बाल्कनाइजेशन हो गया इस पूरे एम्पायर का। सोशलिस्ट ब्लॉक में क्राइसिस था, बर्लिन वॉल ट्रिगर हो गया, इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, कू, देन पावर शिफ्ट। फिर इकोनॉमिक वीकनेस इनहेरेंट थी, ये नंबर वन प्रॉब्लम थी, इकोनॉमिक वीकनेस। पॉलिटिकल अनअकाउंटेबिलिटी, रिफॉर्म्स नहीं थे, इनकरेक्ट थे एट टाइम्स। दिस मिखाइल गोर्बाचेव रिफॉर्म डिमांडेड मोर। राइज ऑफ नेशनलिज्म, यूएसएसआर, देन आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। तो जो यूएस लेड वर्ल्ड था ना, वो ज़्यादा बेटर करने लग गया। तभी तो यूक्रेन बार बार टेंड होता है कि हमें नाटो में जाना है, बट रशिया उसको अलाउ नहीं कर रहा है। देन दिस इज धर्मपाल, सो दिस इज रियली गुड। धर्मपाल, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। शुरू में ही आपने बताया एसएचजी क्या होता है। वेरी सिंपल एंड गुड अप्रोच। सेल्फ हेल्प ग्रुप ये होते हैं। माइक्रो फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो माइक्रो फाइनेंसिंग दो, ताकि पोवर्टी, जेंडर इनइक्वालिटी और माल न्यूट्रिशन, ये तीन चीज का जो विशियस साइकिल है, इससे हम ओवरकम हो पाए। सिंपल। जेंडर इनइक्वालिटी में ये सारे पॉइंट्स बताए। देन इंडिया की रैंकिंग, ग्लोबल हंगर, जेंडर गैप इंडेक्स में भी बताया। देन पोवर्टी, इतना एनएफएचएस का डेटा, ग्लोबल हंगर, गुड। माइक्रो फाइनेंसिंग कैसे हेल्प कर सकती है? दिस इज द राइट अप्रोच, हमें इधर फोकस करना था, माइक्रो फाइनेंसिंग। न्यूट्रिशनल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, दिस एग्जाम्पल इज गुड। जेंडर इक्विटी, हेल्थ डिसीजन मेकिंग, सोशो इकोनॉमिक, क्रेडिट अवेलेबिलिटी। जय अम्बे सेल्फ हेल्प ग्रुप का एग्जाम्पल। तो सी, एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया है। फिर हमने गवर्नमेंट स्कीम्स भी बता दी, ये सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, गुड। कृषि संपदा, माइक्रो फाइनेंसिंग एंड ऑल, एक्सेलेंट, वेरी गुड आंसर, वेल डन। अब जो नेक्स्ट है वो है दीपाली। दीपाली, आप भी बहुत अच्छा से आंसर्स लिख रहे हो, इसी को हमें कंटिन्यू करना है। तो यूएसएसआर के बारे में आपने बताया 1922 से, दिस 1992 में फाइनली 91 में दिस इसका कोलैप्स हो गया। देन सोशलिस्ट ब्लॉक ये था, रीजंस क्यों हुए, बर्लिन वॉल, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, पॉलिटिकल एंड अपोजिशन का दिस coup। रिफॉर्म्स जो थे, रिफॉर्म्स जो लेके आए थे इस टाइम पे, वो ना एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, तो वो बैकफायर ज़्यादा किए। वन इकोनॉमिक वीकनेस आया यहाँ पे। देन वन पार्टी सिस्टम था, राइज ऑफ नेशनलिज्म था, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर का वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। ये जो रिफॉर्म्स थे ना, दीज आर अगेन इंपॉर्टेंट। इम्पैक्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या हुआ? जैसे वर्ड यूनिपोलर बन गया, यूनिपोलर वर्ड। कोल्ड वॉर एंड हुआ, यूएसए का डोमिनेंस बढ़ने लग गया, ये सारे जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक है ये पावर में आ गए, बाल्टिक। इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं, और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडिया क्या था, डिपेंडेंट था यूएसएसआर में एवरीथिंग। इंडिया ने भी फिर अपनी पॉलिसी चेंज किया और डाइवर्सिफाई करने लग गया, जैसे हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स, यूएसए के साथ रिलेशंस, लाइक दैट। सो दिस इज दैट। देन पूजा, यू आर ऑल्सो डूइंग रियली रियली वेल। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं? दीज आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कैसे वर्क करते हैं? आपने एग्जाम्पल्स बताया, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ओडिशा, दिस इज रियली गुड एग्जाम्पल, ऐसे ब्लॉक के अंदर इसको रखना है। देन आपने बताया कैसे हम माइक्रो जो फाइनेंसिंग की अगर उनको अवेलेबिलिटी देते हैं, तो उससे हंगर, पोवर्टी, माल न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें हम सॉल्व कर सकते हैं। माइक्रो फाइनेंसिंग, स्मॉल टिकट लोन्स, न्यूट्रिशनल इंडिकेटर, कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, जैसे ही आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप का एग्जांपल दिया। देन कंक्लूजन। सो अगेन यू हैव एड्रेस्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन वेरी वेल, वेल डन। कंक्लूजन, अब ये जो एग्जांपल्स है ना, दे आर वेरी हाई यील्डिंग। ऐसे कुछ 5-10 एग्जांपल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के, 5-10 एग्जांपल एनजीओज के, ये टिप्स पे पता होना चाहिए, क्योंकि इसको आप बहुत जगह फ्रीली यूज कर पाओगे। सो डू दिस, ओके। देन रसेंद्र, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली गुड। मैनी टाइम्स यू सेंड मेल, बट उसमें पीडीएफ अटैचमेंट नहीं होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप,
तो यहाँ पर स्मॉल वॉलंटरी ग्रुप होता है, कम टुगेदर टू टैकल देयर कॉमन चैलेंजेस, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कलेक्टिव एक्शन। देन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया आपने, ग्रामीण बैंक, ये बड़ा अच्छा है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, कैसे स्टार्ट हुआ, स्मॉल टिकट लोन, दिस इज रियली रियली गुड। एसएचजी कैसे हुए, सेवा, नाबार्ड एंड ऑल, आरबीआई, गुड। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, दिस इज ऑल्सो गुड। स्किलिंग, माइक्रो फाइनेंसिंग क्यों ज़रूरी है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, देन जेंडर डिवाइड, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह बेसिक चीज़ें, कंट्रोलिंग पॉपुलेशन, गुड। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में हमें फोकस करना है। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स भी बड़े वेरिड हैं, गुड। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, यहाँ हमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना था, जैसे ये ग्राम स्वरोजगार योजना, बिकॉज ये जो है ना, ये सिलेबस में लिखा है, स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स एट्सेट्रा। एनआरएलडी, दीनदयाल योजना, गुड। जनधन बैंक अकाउंट, ये तो गेम चेंजर है, गुड। माइक्रो फाइनेंसिंग बहुत ज़रूरी है, फाइनेंसिंग उन्हें मिले। और पता है, ये हमने एक और चीज़ नोटिस किया है, माइक्रो फाइनेंसिंग जो होती है ना, स्मॉल टिकट लोन, ये ज़्यादा डिफ़ॉल्ट नहीं करते। जो बिग टिकट लोन होते हैं ना, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ज़्यादा बनते हैं। माइक्रो फाइनेंसिंग, स्मॉल टिकट लोन्स, टारगेटेड लोन्स, एक्चुअली इनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा हुआ है, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट नहीं होते। सो दिस इज गुड स्ट्रैटेजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। देन अदिति, यू आर अगेन डूइंग रियली गुड। तो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये यूएसएसआर था। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो वर्ल्ड हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, दूसरा सेकंड पेपर में आईआर के कॉन्टेक्स्ट में, जो रशिया और इससे रिलेटेड यूएसएसआर की पूरी जो न्यूज़ है ना, बहुत हाई हिल्डिंग है, ये सवाल पूछा जाएगा। तो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक आपने बताया 1991, बिकॉज नाटो का भी एक्सपेंशन हो रहा है, ईस्टर्न यूरोप में अभी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। देन ओरिजिन, रशियन रिवॉल्यूशन 1917 हुआ, आपने जार और इनका भी मेंशन किया, बोल्शेविक्स। देन दिस, फिर ये बहुत अच्छा है, आपने ये सारे यहाँ पे बताए, दीज आर ऑल कंट्रीज। प्रॉब्लम्स क्या थी, ब्यूरोक्रेटिक था, डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम था, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, एक्चुअली बहुत डाइवर्स था, जो यूएसएसआर था ना, वो बड़ा डाइवर्स था। एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, इंफ्रा, देन क्राइसिस ऑफ सोशलिस्ट, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म इन यूएसएसआर। ये जो रिफॉर्म्स थे, ये ट्रिगर किया इन्होंने डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। अगेंस्ट कू, फ्रीडम, देन इसके बाद पावर शिफ्ट और फैक्टर्स लीडिंग टू डिसइंटीग्रेशन, इकोनॉमिक वीकनेस हुआ, मिलिट्री एक्सपेंडिचर। अभी भी जैसे यूएसए, जो प्रेजेंट रशिया है, रशिया की जो इकोनॉमी है ना, दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है प्राइमरली, एक तो नेचुरल रिसोर्सेज, कोल, फ्यूल वगैरह, और दूसरा वेपन्स, मिलिट्री एक्सपेंडिचर। कोल्ड वॉर में क्या था, मैच करना पड़ रहा था, यूएसए ने किया है तो रशिया को भी करना है, बट दोनों में बहुत डिफरेंस आ गया था, तो रशिया उसको मैच नहीं कर पाया और इसीलिए ये ट्रिगर हुआ। पॉलिटिकल अनअकाउंटेबिलिटी है, रिफॉर्म्स, देन नेशनलिज्म, देन वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड ऑल, गुड। कोल्ड वॉर एंड हुआ। अब यहाँ जो बात लिखनी थी ना, वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिखनी थी। जैसे रशिया के डिसइंटीग्रेशन के बाद इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को प्रैग्मेटिज्म लाया। एक टाइम था हम केवल रशियन वेपन्स ही खरीदते थे, फिर हम ग्रेजुअली, जैसे 1999 का वॉर हुआ, जो हमारे वेपन्स थे वो तो रशियन थे, बट इसका जो इक्विपमेंट्स है, इवन जो बुलेट्स एंड बारूद वगैरह है, वो सब इसराइल से आया था, स्पेयर पार्ट्स इसराइल से आए थे, तो इसराइल के प्रति भी हमारी पॉलिसी बदली। यूएसए के बाद आप देखो, यूएसए के साथ क्लोजर टाइज होने लग गए, इसी टाइम पे हम एलपीजी रिफॉर्म्स भी लेके आए। सो द पॉइंट इज, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जियो पॉलिटिक्स हमें ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए। देन अदिति, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बताया, गुड। देन इसके बाद स्मॉल सेविंग, दिस, गुड। देन एग्जाम्पल्स भी लिखे, माइक्रो क्रेडिट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड आपने यहाँ पे बातें लिखा, गुड। इंटीग्रिटी, जेंडर इक्वालिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रूरल पॉवर्टी, बिकॉज वो कीवर्ड्स है ना, उसको एड्रेस करना है, और कैसे एड्रेस करना है, गवर्नमेंट स्कीम्स, वेलफेयर, गवर्नेंस, इधर हमें ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज ये GS2 का सवाल है। देन क्रेडिट डेफिशिएंट बताया आपने, गुड। ट्रेडिशन, लोकल आर्ट, म्यूरल पेंटिंग एंड ऑल, गुड। मॉनिटरिंग ज़रूरी है, इतना मिलियन यहाँ पे दिया, गुड। UNDP, दिस इज अगेन गुड। वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, अगेन सिलेबस में है UNDP। देन सिचुएशन क्या है, ये स्कीम्स आर रियली गुड, ये सारी स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड, वेल डन।
शुभम, यू आर अगेन डूइंग रियली गुड। ये मैप बहुत अच्छे से आपने बनाया और इसका पूरा आइडिया लग गया हमें कि ये पूरा फॉर्मर यूएसएसआर है। कुछ टाइम पहले हमने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी देखा था। तो वर्ल्ड में ना क्या होता है, वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में हर चीज़ कनेक्टेड होती है। वो चीज़ लगेगी रैंडम, बट देर इज़ अ रूट, देर इज़ अ रीज़न फॉर दैट थिंग। तो जो सेंट्रल एशिया में डिस्टर्बेंसेज है, अफगानिस्तान में जैसे डिस्टर्बेंसेज है, वो कहीं ना कहीं यूएसएसआर से लिंक्ड है कि यूएसएसआर अफगानिस्तान में मिसएडवेंचर, उसको रिटर्न पुश करने के लिए यूएसए आया, फिर यूएसए ने मुजाहिदीन का हेल्प लिया, फिर वो बैकफायर हो गया। तो एवरीथिंग इज़ वेरी मच कनेक्टेड। तो अभी सेंट्रल एशिया हो गया और ये रशिया भी हो गया। अब जियो पॉलिटिक्स में हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी इसको समझना है। तो यहाँ आपने रशियन रिवॉल्यूशन बताया, गुड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है GS1 हिस्ट्री में। देन 15 रिपब्लिक्स थे, प्रॉब्लम्स ये सारी थी, मेजर इवेंट्स हुए, गुड, इकोनॉमिक वीकनेस, अनअकाउंटेबिलिटी, रिफॉर्म्स, गुड पॉइंट्स, आइडियोलॉजिकल बैटल, इंडिया एडॉप्टेड। नो सी, मैं इस पॉइंट को ढूंढ रहा था, LPG रिफॉर्म्स पास 1991। हमारी भी पॉलिसीज चेंज हुई जब रशिया यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। नई कंट्रीज बाल्टिक में, पावर इक्वेशन, कोल्ड वैर, गुड। देन दिस इज कंट्रीज लाइक इंडिया, दिस इज रियली रियली गुड। तो IR में वो चीज़ देखनी होती है जो हमारे काम की, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। वैसे तो वर्ल्ड में कितनी इवेंट्स हो रही है, एवरीथिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन इंटरेस्ट में है और हमारा फोकस है उस एरिया में, वो इम्पॉर्टेंट है। और फोकस हमारा कहाँ है, सेंट्रल एशिया, बिकॉज ये अभी चीफ गेस्ट भी है हमारे 26 जनवरी को। डिमोलिशन बर्लिन वॉल एंड गुड, वेल डन। सेकंड जो है ये भी बहुत अच्छा है, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, GS2 लिखना था यहाँ, माइक्रो फाइनेंसिंग, गुड। देन इसके बाद आपने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बताए, गुड। सोशो इकोनॉमिक, दिस एग्जाम्पल इज गुड। राजस्थानी जय अम्बे, ये सारे इंपॉर्टेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप है। 5-10 सेल्फ हेल्प ग्रुप, 5-10 NGOs, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ऑल टिप्स पे याद रहनी चाहिए। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हुआ, महिला आर्थिक विकास महामंडल, गुड, सेल्फ रेस्पेक्ट, क्वालिटी। तो आइडिया इज, अगर माइक्रो फाइनेंस मिलेगा तो SHG का जो चैलेंजेस है वो ओवरकम होगा। SHG अच्छे से काम करेंगे तो जो दूसरी प्रॉब्लम्स है, विशियस साइकिल ऑफ लाइक पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट है, माल न्यूट्रिशन है, वो भी सॉल्व हो जाएगी। एन एम्पावरमेंट ऑफ women is not just for meeting their economic needs but also holistic social development. Wonderful. Microfinancing is required. Excellent. Then this is Asha. Asha, you are also doing really really well. इस मोमेंटम को मेंटेन करना है, आप बहुत अच्छा रिजल्ट्स लाने वाले हो। ओके, सो दिस इज देयर। वर्ल्ड बैंक के बारे में बताया आपने, दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप इनिशिएटिव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमें दूर करना है, माइक्रो फाइनेंसिंग, न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स, गुड, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बताया आपने, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है, दिस एग्जाम्पल, सोशो इकोनॉमिक, क्रेडिट, इस पे फोकस करना था, क्रेडिट। माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, स्मॉल टिकट लोन्स। माइक्रो फाइनेंसिंग टारगेटेड है, अब इसमें गवर्नमेंट की कितनी सारी तो स्कीम्स भी चल रही है एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ हेल्प ग्रुप को एनकरेज करने के लिए, गुड। देन प्रॉब्लम क्या होती है कि प्रेजेंटेशन, एक्चुअली वो पूरा बेनिफिट्स रीप नहीं कर पाते बिकॉज जो बेसिक्स हैं यहाँ पे वो उनको सिस्टमेटिकली बताया नहीं जाता। तो अवेयरनेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज देयर। देन वे फॉरवर्ड बताना है आपको। देन ये गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन दिस, स्पेशलाइज ट्रेनिंग वगैरह हो, डेवलपमेंट, देन सपोर्ट, इनोवेटिव आइडियाज, असेसमेंट, एक्सेलेंट। सो दिस इज अगेन रियली गुड आंसर एंड वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के और भी करंट जो एग्जाम्पल्स चल रहे हैं उनके नाम पता होने चाहिए। देन फॉर्मर USSR, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था बिकॉज आज की डेट में जो भी जियो पॉलिटिक्स चल रहा है ना, उसका सारा रूट है दिस USSR का डिसइंटीग्रेशन। ये मैप बहुत अच्छा बनाया है आपने, वंडरफुल। देन मेंबर कंट्रीज ये हैं, USSR, सोशलिस्ट ब्लॉक, नो, वार्सा पैक्ट बताया, नाटो, प्रॉब्लम्स ये सारी थी, गुड। रीजंस क्यों हुआ, सोशलिस्ट ब्लॉक। अब ये जो है ना, ये आपका वर्ड हिस्ट्री में भी काम आएगा। सोशलिस्ट, बर्लिन, रिफॉर्म, कू, अपोजिशन, पावर शिफ्ट, इकोनॉमिक वीकनेस, पॉलिटिकल अनअकाउंटेबिलिटी, राइज ऑफ नेशनलिज्म, गुड गुड। सो इस डिसइंटीग्रेशन से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया के लिए क्या हुआ, इंडिया को अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको फिर से टिंकर करना पड़ा। हमारा जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, ये नाम था ही कोल्ड वॉर के बेसिस पे, अब इसमें नाम को भी अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ा। सो दिस इज देयर।
तो इन अ वे ये जो डिसइंटीग्रेशन हुआ इसने पोस्ट डिसइंटीग्रेशन इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत हद तक उसको इम्पैक्ट किया है, हमारे डिसीजंस एंड चॉइसेस. गुड. देन आकांक्षा, यू आर ऑल्सो डूइंग रियली रियली वेल. यूएसएसआर 15 गणराज्य हैं. बड़ा फैक्ट बेस्ड आपके आंसर्स होते हैं, बहुत कंसाइज भी होते हैं. वेल डन. 22 टू 1991 इतिहास आपने यहाँ पे बताया. देन 91 में ये हुआ, गणराज्य ये सारे थे. सी, अब इसी में कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं. समस्याएं क्या थी, ये सारी समस्याएं आपने बताई कि लोकतंत्र नहीं था, नौकरशाही सत्तावादी व्यवस्था थी, जवाबदेही नहीं थी, रशिया बहुत डोमिनेट कर रहा था. तो ग्रेजुअली ये डिसइंटीग्रेट तो होना ही था. विघटन हुआ तो ये सारे ट्रिगर्स हो गए. विघटन के कारण आर्थिक, राजनीतिक, देन गोर्बाचेव, राष्ट्रवाद और दिस विघटन के परिणाम. भू राजनीति भी बताया आपने, बहुउद्देशीय विश्व, वैचारिक लड़ाई का अंत हुआ, विचारधारा का अंत. फिर मुक्त बाजार आर्थिक मॉडल का उदय, मध्य एशिया का उदय हुआ, देन गिरावट. दीज आर पॉइंट्स. फिर पूर्वी यूरोप का पुनर्गठन. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आज जो हो रहा है, जैसे यूक्रेन हुआ या फिर बुल्गारिया हुआ या फिर जॉर्जिया में हमने देखा था, जो ईस्टर्न यूरोप है, नाटो एक्सपैंड हो रहा है और रशिया इससे इनसिक्योर फील करता है. और ये जो पेरिफेरल स्टेट्स हैं यहाँ पर टेंशंस आते हैं, लाटविया, लिथुआनिया, लाइक दैट. देन दिस इज सेकेंड वन. यहाँ पे हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड समूह वित्त पोषण पे बताना था. सो गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास, छोटे बचत सदस्यों को बढ़ावा देता है. सेल्फ हेल्प ग्रुप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको दूर करना है, नौकरियां हो, इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले, ग्रामीण गरीबी. 5 दिस समानता के लिए क्या क्या करना है, माइक्रो फाइनेंस, बैंक. देन दिस लिंकेजेस. नो दिस इज इंपॉर्टेंट, बैंक और सेल्फ हेल्प ग्रुप का लिंकेजेस. लाभ क्या है, गुड. प्रमुख एसएचजी के नाम भी बताया आपने, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है. गुड. देन प्रभावी बनने के उपाय, वेरी नाइस. स्ट्रक्चरिंग ऑफ योर आंसर्स आर रियली रियली वेल. अब ये उदाहरण है, गुड. माइक्रो क्रेडिट, बिकॉज फोकस हमें माइक्रो क्रेडिट पे करना था कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी नहीं होती, क्रेडिट अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो वो वर्क नहीं कर पाते. दीज आर द चैलेंजेस. तो फिर आपने ये निष्कर्ष भी बताया. गुड. देन दिस इज प्रेरणा, राइट योर नेम ओवर हियर. प्रेरणा, तो ये है 2021 वाला दिस सवाल, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप. तो जेंडर इनइक्वालिटी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में आपने बताया. गुड. माइक्रो फाइनेंसिंग, स्मॉल टिकट लोन्स. न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स भी बताया आपने, वर्ड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अमंगस्ट विमेन, बिकॉज ये कीवर्ड्स यहाँ लिखने थे. गुड. कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, गुड. जेंडर इक्विटी, अगेन गुड. हेल्थ रिलेटेड भी बताया, बट इस पे अभी बहुत फोकस है हमारा. NFHS 5 की रिपोर्ट भी यही बोलती है, हेल्थ पे एम्फेसाइज करना है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, मोर्टेलिटी वगैरह. देन डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में ये दिस इज गुड. सोशो इकोनॉमिक. सो सी एग्जाम्पल्स बहुत सारे लिखने थे यहाँ पे. गुड. अब आते हैं क्रेडिट पे, फोकस यहाँ होना था, क्रेडिट अवेलेबिलिटी. देन देर इज द कंक्लूजन. सो वंस अगेन रियली रियली गुड. दिस इज प्रियंका. प्रियंका ऐसे दो, यहाँ पर आप पहले ऐसे बॉर्डर्स डालो, मार्जिन, देन यहाँ ऊपर प्रश्न लिखा है, नेम, किस ईयर में आप टारगेट कर रहे हो, राइट डाउन दीज टू थिंग्स एज वेल. और जो पेजेस आप हैं आप इसका PDF भी सेंड करो. प्रेरणा, यू टू सेंड PDF एंड इसमें भी नंबरिंग करो 1 2 3. ओके. देन जेंडर इनइक्वालिटी क्या होता है, दिस इज जेंडर इनइक्वालिटी, मालन्यूट्रिशन, देन सेविंग एंड डिमांड, इन्वेस्टमेंट. गुड. तो ये रिजल्ट बताता है कि हमें क्यों एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है दिस जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड मालन्यूट्रिशन. सॉल्यूशन क्या है, माइक्रो फाइनेंसिंग, सेल्फ हेल्प ग्रुप. देन दीज आर द नंबर्स. गुड. क्रेडिट अवेलेबिलिटी बताया, सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिटी एंड नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट. गुड. देन अब इसमें ना थोड़े और एग्जाम्पल्स लिखने थे हमें, एग्जाम्पल्स, बिकॉज यहाँ क्या लिखा था, जस्टिफाई, हमें इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताना था, एग्जाम्पल्स के थ्रू ज़्यादा लिखना था और जस्टिफाई करना था कि अगर माइक्रो क्रेडिट प्रॉपर मिलेगा विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को तो कैसे ये जो 3 चीज़ें हैं वो सॉल्व हो जाएंगी. ओके. देन दीपाली, यू आर अगेन डूइंग रियली गुड. सी एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स लिखा था, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स. इनइक्वालिटी है इंडिया में, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 भी ये बोलती है. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सिलेबस में ये कीवर्ड लिखा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. माइक्रो फाइनेंसिंग जरूरी होती है, सोशल इंटीग्रिटी, डिसीजन मेकिंग, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी. ये एग्जाम्पल्स आर गुड.
अब इससे हमें आगे फर्दर थोड़ा और एम्फेसाइज करना था कि ये जो प्रॉब्लम है माइक्रो फाइनेंसिंग की करेक्ट कर लेंगे तो ये जो 3 इश्यूज जो शुरू में बताए हमने, 4 इश्यूज, 3 इश्यूज, ये कैसे सॉल्व हो सकते हैं, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन। कुछ सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स का भी आगे कैसे उन्होंने हेल्प किया इन 3 चीज़ों को दूर करने में। देन राम नरेश, एक्सेलेंट कंसिस्टेंसी, दिस इज डे नंबर 17, वेरी गुड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्ड हिस्ट्री का भी है, एंड देन यू हैव टू लाइक GS2 में इंटरनेशनल रिलेशंस। सो दिस इज 1991, यहाँ पे कू हुआ, डिस्टेबलाइज हो गया पूरा एरिया, लूज फेडरेशन था, कॉमनवेल्थ टाइप था, ये डिसइंटीग्रेट हो गया। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड। देन इसके बाद क्या हुआ, कोल्ड वॉर एंड हुआ, प्रॉब्लम्स थी USSR में, ये सब वहाँ के चैलेंजेस थे। रीजंस क्या हुआ, सोशलिस्ट, पॉलिटिकल, अपोजिशन को, पावर शिफ्ट हुआ, बर्लिन वॉल गिरा, इम्पैक्ट जियो पॉलिटिक्स में स्पेशली इंडिया, इकोनॉमिक वीकनेस, नेशनलिज्म, अनअकाउंटेबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन एंड ऑल गुड। देन जियो पॉलिटिक्स ऑफ USSR पे आप आए और फिर एक कंक्लूजन। अब इंडिया स्पेसिफिक कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे होने चाहिए, इंडिया स्पेसिफिक, जैसे इंडिया में LPG हुआ, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी चेंज हुई, USA के साथ रिलेशंस हमारे चेंज हुए, इजराइल, लाइक दैट। अभी आज की डेट में क्यों टर्मोइल हो रहे हैं, उसमें क्या क्या इम्पैक्ट है, रूट्स जो है ना वो सारे दिस डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR में, बिकॉज जो रशिया है व्लादिमीर पुतिन के टाइम पे वापस राइज कर रहा है और इसके कारण फिर से पावर टसल यहाँ पे बन रहा है। देन दिस इज सेकेंड क्वेश्चन, विशियस साइकिल को कैसे दूर किया जा सकता है, माइक्रो फाइनेंसिंग। तो दिस इज गुड, स्टार्ट इज गुड। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक्सीलेंट, बेनिफिट्स ऑफ SHG फोकस एरिया। मेजर्स क्या हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड हो, एम्प्लॉयमेंट करें, क्रिएट सपोर्टिव, क्रेडिट डेफिशिएंट एरिया, यहाँ फोकस करना था। शब्द क्या लिखा था, माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो फाइनेंस। फिर ये मूवमेंट कैसे हुआ, नाबार्ड आया, फिर आपने रिपोर्ट्स बताई, नाबार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ये एग्जाम्पल्स हैं। अब कुटुंबश्री एग्जाम्पल लिखा, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, दिस स्ट्रैटेजी इज गुड। देन चैलेंजेस क्या हैं, सस्टेनेबिलिटी, ये भी अच्छा है, बैंकिंग फैसिलिटी, नॉलेज, पैट्रियार्कल माइंडसेट, इश्यूज रिलेटेड टू दिस, गवर्नेंस एरिया, गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, ऐसी चीज़ों पे हम थोड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज करें। देन वे फॉरवर्ड है, दिस इज वे फॉरवर्ड। रूरल एरिया, दिस इज अगेन गुड, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, सेल्फ गवर्नेंस, जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा, पॉलिटी। कंक्लूजन, once again very nice answer, very balanced and comprehensive approach, well done. Then this is again Priyanka, follow this thing. Then former USSR, Soviet Socialist Republic, very nice, आपने ये सारे नाम भी बताए। प्रॉब्लम्स विद USSR, सी, ये अच्छा स्ट्रैटेजी है ऐसे चार्ट बनाना। ये जो हम नाम बनाए थे ना, हमें इसका एक रफ मैप भी पता होना चाहिए पूरे USSR एरिया का, पुराना जो USSR है कि सेंट्रल एशिया यहाँ से हुआ, लाइक दैट। एक बार इसका मैप भी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मैपिंग प्रीलिम्स में इम्पॉर्टेंट है। प्रॉब्लम विद USSR, और इस एरिया से ना हर साल सवाल आए हैं USSR एरिया से मैपिंग प्रीलिम्स में। डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ, ये सारे रीजन थे, गुड। नेशनलिज्म, वर्ड जियोपॉलिटिक्स, दिस इज गुड। रीऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल आइडियोलॉजिकल बैटल, देन देयर इज कंक्लूजन, वेल डन। ऋत्विक, दिस इज अगेन रियली गुड। इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड ऑल, एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो ये अब जब हम आंसर लिखते हैं ना, तो हम यहाँ पे ऐसे 2 लाइन खींच लें, बिकॉज जो एक्चुअल कॉपी होगी ना वो ऐसे ही होगा। तो अभी से हम इसका प्रैक्टिस करें ना, तो दिस इज गुड। यहाँ एक ऐसे लाइन ड्रॉ करो, एक ड्रॉ ऐसे करो, एंड जस्ट राइट इट डाउन। आप ऑलरेडी स्पाइरल में लिख रहे हो, तो दिस इज गुड, इससे कंसोलिडेशन अच्छा होगा। 5 डेज आंसर लिखना है और वीकेंड्स में इसका अच्छे से रिवीजन प्लस कंसोलिडेशन करना है। ओके, यू आर गोइंग टू डू रियली रियली वेल। तो ये सोसाइटी है, आपने बताया, गुड। डिग्निफाइड लाइफ, SHG कीवर्ड है सिलेबस का, वेरी नाइस। जेंडर इनइक्वालिटी है इंडिया में, अब ये जो कीवर्ड्स थे ये बताने थे, जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन, और ये एड्रेस हो जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा। माइक्रो फाइनेंस हम कर दें विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को, और इसको एग्जाम्पल के थ्रू अब जस्टिफाई कर दो। पॉवर्टी है, अब एग्जाम्पल, अब दिस अप्रोच इज गुड। पॉवर्टी कीवर्ड अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप फाइनेंसिंग से ऐसे एड्रेस हो सकता है। माल न्यूट्रिशन ऐसे एड्रेस हो सकता है। तो सी, कितना इनोवेटिव एंड डिफरेंटली आपने सोचा, गुड।
फिर इसको एग्जाम्पल्स भी बताए, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज। अब थोड़ा एक कॉन्क्लूजन गवर्नमेंट स्कीम्स में कुछ और हाईलाइट भी यहाँ पे आ सकता था। So this is again really good. Your thought process and structuring is very nice and within the syllabus and demand of question. Then USSR के बारे में this is मुजम्मिल, once again really good. USSR बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल आएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में आएगा, या तो रशियन रिवॉल्यूशन समथिंग, या फिर प्रेजेंट डे में जो क्राइसिस है USSR इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन गुड। फिर रीजंस, तो ये सारे आपने रीजंस बताए। गुड। सोवियत यूनियन, एक्चुअली इसका स्ट्रक्चरिंग ही प्रॉब्लम था जिस तरीके से यूएसएसआर बना था, डिसइंटीग्रेशन होना था, मिलिट्री एंड ऑल गुड। ट्राइबल डेमोक्रेसी, देन गुड। बाल्टिक एंड ईस्ट, अब ये जो एरिया है ना, ये मैपिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल्टिक ओशन, कभी अराल सी पूछ लिया, लाइक दैट। तो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, इसमें अब एक मैप भी होना चाहिए, और ये जो कंट्रीज है ना, इनका एक लिस्ट से आप उनका नाम भी पता लगाओ, क्योंकि ये सब जो है ना आज की डेट में नाटो का जो एक्सपेंशन हो रहा है, या फिर अफगानिस्तान क्राइसिस है, या फिर सेंट्रल एशिया भी रिपब्लिक डे में हमारे यहाँ चीफ गेस्ट है, दिस एंटायर रीजन में जो भी जियो पॉलिटिक्स है वो सब बिकॉज ऑफ फॉल ऑफ यूएसएसआर है। और इंडिया का क्या जो स्ट्रैटेजी था वो चेंज हुआ बिकॉज फॉल ऑफ यूएसएसआर, वो भी एम्फेसाइज करना ज़रूरी है, बिकॉज अब हम थोड़े प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल हो गए। देन दमन, यू आर अगेन डूइंग रियली वेल, सी कॉपी इज अगेन रियली गुड, वेरी नीट एंड क्लीन वर्क, वेल डन। देन जेंडर इनइक्वालिटी, ये होता है, शुरू में ही बताया। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बता दिया, सी दिस इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन किए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना ज़रूरी है, कनेक्शन एंड गुड। एनकरेज करें उन्हें गवर्नेंस, बैंक लिटरेसी। फिर हिस्ट्री ऑफ एसएचजी बताया यहाँ पे, एक्सेलेंट। हरियाणा गवर्नमेंट, दिस एग्जाम्पल इज गुड। ये ऐसे एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए, जैसे सेवा, लिज्जत पापड़, ऑन्टरप्रोनोरियल कल्चर, प्राइम मिनिस्टर ने आज ही बोला है ऑन्टरप्रोनोरशिप को हम एनकरेज कर रहे हैं। फिर ये चैलेंजेस हैं, मेजर्स हैं और कॉन्क्लूजन है। सो वंस अगेन रियली गुड। अब कॉन्क्लूजन में ये स्टाइल बड़ी अच्छी है कि जो शुरू में पूछा था प्रश्न उसी को हमने समराइज कर दिया, गुड। माइक्रो फाइनेंसिंग हेल्प करेगा, इकोनॉमिक पॉलिटिकल विशियस साइकिल ऑफ दिस को ब्रेक कर सकता है, एक्सेलेंट वर्क, वेल डन। प्रियंका, you are also doing really well, very comprehensive and you are very hardworking as well, well done। हिस्ट्री ऑफ यूएसएसआर है तो आपने ये मैप बनाया, मैप थोड़ा सा बेटर करें। रशियन सिविल वॉर के बारे में आपने बताया, ये सारे 15 कंट्री हैं। फिर सोशलिस्ट ब्लॉक हुआ, एक्चुअली जो पूरा जर्नी भी हम बता सकते थे कि ग्रेजुअली जैसे 1945 पोस्ट वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, कोल्ड वॉर में क्या हुआ, देन 1990s आते आते चैलेंजेस आ गए। यूएसएसआर का सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी था अफगानिस्तान का मिस एडवेंचर, प्रॉब्लम्स विद यूएसएसआर बताया। देन क्राइसिस, बर्लिन वॉल, देन इसके बाद कू कैसे हुआ, रिपब्लिक, सोवियत, फैक्टर्स क्या थे, ये सारे फैक्टर्स थे, इकोनॉमिक वीकनेस, अकाउंटेबिलिटी, दीज आर रिफॉर्म्स। राइज ऑफ नेशनलिज्म, गुड। कॉन्सिक्वेंसेज, देन कोल्ड वॉर, रीसेंट डेवलपमेंट, दिस इज गुड। रीसेंट डेवलपमेंट मतलब प्रेजेंट से हमने इसे कनेक्ट किया, गुड। देन 5 ईयर प्लान्स एंड ऑल। अब प्रेजेंट में जो आज जैसे चैलेंजेस आ रहे हैं ना, वो एक आखिर में लिखना है, नाटो और इससे रिलेटेड जो ट्रबल्स, जो लाइक यहाँ पे इनस्टेबिलिटी हो रही है, यूक्रेन में जो हुआ, क्रीमिया एनेक्सेशन हुआ है ना, जॉर्जिया में प्रॉब्लम्स थी, लाइक दैट। इंडो रशियन बायलैटरल रिलेशंस कैसे ऑल्टर हुए, सागर इनिशिएटिव, पैसिफिक, CSTOC कलेक्टिव सिक्योरिटी, जैसे कजाकिस्तान में जो ट्रूप्स थी वो डिप्लॉय की किसने, रशिया ने। देन दिस इज गुड, चैलेंजेस एंड देन वे फॉरवर्ड, तो इंडिया स्पेसिफिक प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी, IR का सवाल है, वेल डन। देन जो सेकंड है वो है जेंडर इनइक्वालिटी क्या होती है, पॉवर्टी क्या होती है, माल न्यूट्रिशन क्या होता है, एक्सेलेंट, आपने कीवर्ड्स ही बता दिए, दिस इज अगेन अ गुड स्ट्रैटेजी। सो दिस इज व्हाट आई से कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, आप अपना दिमाग लगाओ कि इसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं इन शब्दों पे, इस स्कोप में और सिलेबस के विद इन होकर। तो दिस इज गुड, जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, माइक्रो फाइनेंसिंग एंड विमेन SHG, आपने सारे कीवर्ड्स बता दिए। नाउ फंक्शंस ऑफ SHG क्या होता है, फाउंडेशन ऑफ SHG क्या होता है, नाबार्ड बहुत ज़रूरी था यहाँ पे, माइक्रो क्रेडिट प्लान फॉर SHG, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें, वंडरफुल। एडवांटेजेस बताए आपने, देन सेल्फ हेल्प ग्रुप का डिफरेंट वर्क एरिया, गुड। कम्युनिटी,
सोशो इकोनॉमिक डिसीजन, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, बहुत प्रॉब्लम आती है क्रेडिट में। देन ये एग्जाम्पल्स हैं, ये अच्छा एग्जाम्पल है। देन चैलेंजेस टू SHGs, ये सारे तो गुड, वेरी सिस्टमेटिक, वेल डन। सॉल्यूशंस भी बताया एंड देन वे फॉरवर्ड। सी when the women moves forward, the family moves, the villages move, and the nation move. Excellent line. Train a man and you train an individual, train a woman and you build a nation. Wonderful. Then this is Deepak, so this is good answer. Then Deepak, you are again doing really well. तो यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR ऐसा था 1917, व्लादिमीर लेनिन। और सी एक्सपेंशन इतना ज़्यादा हो गया था USSR का था कि फॉल होना बहुत मतलब अपरिहार्य लग रहा था, इनएविटेबल लग रहा था। USSR में कितने टाइम जोन्स हैं? आंसर। देन अभी प्रेजेंट जो रशिया है इसमें कितने टाइम जोन है? USSR में ज़्यादा, रशिया में कितने टाइम जोन्स है? नाउ आंसर। देन प्रॉब्लम क्या थी? गवर्न बाय कम्युनिस्ट एंड दिस सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। सी ये अपने फैक्ट्स भी यहाँ पे बता दिए, गुड। रीजंस क्या थे डिसइंटीग्रेशन के? ये सारे, बर्लिन वॉल, गुड। देन इसके बाद इम्पैक्ट मेड ऑन वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स, एंड ऑफ वॉर एंड दिस, गुड, एक्सेलेंट, वेरी गुड। अब यहाँ पे मैप होना चाहिए कंट्रीज, सारी कंट्रीज के नाम भी, और यहाँ एक और क्या था? वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स, और वर्ल्ड में भी स्पेशली इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा इस रशियन डिसइंटीग्रेशन का, USSR डिसइंटीग्रेशन का। फिर ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप, दिस इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। मेंबरशिप बेनिफिट्स क्या है? वन स्टिक कैन बी ब्रोकन, अ बंडल ऑफ स्टिक कैन नॉट। वंडरफुल, दिस इज रियली गुड। एसेंस है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का, कलेक्टिव बार्गेनिंग। जेनेसिस बताया, पेडागॉगी ऑफ ऑप्रेस्ड, दिस गुड। देन बांग्लादेश में माइक्रो फाइनेंसिंग स्टार्ट किया, मोहम्मद यूनुस, गुड। ग्रामीण बैंक, एक्सेलेंट। 1992, देन जेंडर इनइक्वालिटी, केरला। एग्जाम्पल्स, बिकॉज सवाल में क्या लिखा था? एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है। फिर इश्यूज क्या हैं? तो ये सारे इश्यूज हैं, ई शक्ति, गुड। SHG प्रोग्राम, बैंक लीड, एंड देन NRLM, गुड। देन कोविड-19 पैंडेमिक, और फिर नट शेल में विमेन बिकेम द चेंज दे वांट टू सी द वर्ल्ड। वेरी गुड, वेरी बैलेंस्ड। और गवर्नेंस इसमें ज़्यादा लिखा है, जो 3 मेजर प्रॉब्लम थी इसको हमने सॉल्व किया, गुड। अब है आशी, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। सो दिस इज माल न्यूट्रिशन, कैसे माइक्रो फाइनेंसिंग से दूर हो सकता है। जेंडर इनइक्वालिटी क्या होता है? इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग इंडिया की ये रैंक है, गुड। देन हाउ इट विल हेल्प? इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, न्यूट्रिशनल इंडिकेटर, दिस इज रियली गुड। इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया करो। देन डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, क्राउन यूटिलाइजेशन कैसे होगा? जेंडर इक्वालिटी, ब्रेड विनर, गुड, ये अच्छा है, दिस इज गुड। मिशन शक्ति का इनिशिएटिव, तो आइडिया ये था कि हम बताएं ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सॉल्व हो सकती है माइक्रो फाइनेंसिंग अगर विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का इंश्योर हो जाए। क्या लिखा था? ब्रोकन, ये प्रॉब्लम तोड़ी जा सकती है अगर माइक्रो फाइनेंसिंग हो जाए विमेन SHG का, और इसी को एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें साबित करना था। देन दिस इज आलिया, यू आर अगेन डूइंग रियली वेल। 15 रिपब्लिक है रशिया के एज द लीडर, कितना अच्छा स्ट्रैटेजी है। शुरू में ही 2 लाइन में बता दिया, दिस इज USSR कब से कब तक बना था? अब तक बना था। हिस्ट्री क्या है? दिस इज हिस्ट्री। फिर ये 15 कंट्री के नाम भी बता दिए, गुड, वेरी सिस्टमेटिक। ऐसे ही होता है, जैसे हमारा नॉलेज बढ़ता है ना, हमारी अप्रोच भी उतना ही रिफाइन होती जाती है, वेरी गुड। सोशलिस्ट ब्लॉक आपने बताया, गुड। देन वार्सा पैक्ट, नाटो, प्रॉब्लम्स, एक्सेलेंट। डिसइंटीग्रेशन बताया, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, कू 1991। देन शिफ्ट कैसे हुआ? इकोनॉमिक वीकनेस, पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी एंड दीज रिफॉर्म्स, गुड। राइज ऑफ नेशनलिज्म था, जिसे कंट्रीज अपना इंडिपेंडेंस मांग रही थी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? ये सारे यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस हुए, गुड, वेरी गुड, वेरी बैलेंस्ड आंसर, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इसमें एक लेयर और डालिए इंडिया कॉन्टेक्स्ट में, ओके। सो दिस इज वर्षा, और ये है सूक्ष्म वित्त पोषण, तो ये स्वयं सहायता समूह के बारे में बताया। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक भी है। देन आर्थिक गतिविधियां आजीविका उपार्जन हेतु। द आइडिया इज कि यहाँ पर हम ये तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, अगर दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है, अगर हम सूक्ष्म वित्त पोषण इनको प्रोवाइड किया जा सके।
आपने इधर बांग्लादेश का भी एग्जाम्पल लिखा, ग्रामीण बैंक माइक्रो फाइनेंसिंग 91-92 गुड। देन स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य, पोषण से रिलेटेड मामले, लैंगिक असमानता, गरीबी, कुपोषण, गुड। अब यहाँ हमें क्या करना था, 2030 तक का टारगेट है, गुड। अब ये करना था कि हम एग्जाम्पल्स के थ्रू बताएं कि किस तरीके से गवर्नमेंट स्कीम्स, एसएचजी के एग्जाम्पल्स इसको ब्रेक कर सकते हैं, इस विशियस साइकिल को। देन गुड, मुद्रा योजना, दिस इज गुड। स्टैंड अप इंडिया इज अगेन गुड, वेल डन। माधवी, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। ये एसएचजी होता है, वेरी सिंपल अप्रोच, दिस इज एसएचजी, नॉट मैंडेटरी एज पर आरबीआई गाइडलाइन। कंडीशंस क्या हैं, ये सारी इसकी कंडीशंस है, वेरी गुड, दिस इज सिलेबस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी आपने एड्रेस किया, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, ये सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं। माइक्रो फाइनेंसिंग ज़रूरी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या बेनिफिट होता है, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल, लो, कलेक्टिव बार्गेनिंग आ जाती है। ये गवर्नमेंट की स्कीम्स बताया आपने, एसएचजी लोन्स की हमेशा डिफ़िकल्टी होती है तो माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करना ज़रूरी है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी। देन कोलेट्रल वगैरह के बिना मिलेगा, कॉरपोरेट लोन्स भी है ना। अब इधर कुछ एग्जांपल्स आने थे, एनआरएलएम भी है, तो ये केरला का एसएचजी, देन दिस सेकेंड, देन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, वेरी गुड, सी GS2 सिलेबस में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, देन ये सारे। अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना था कि ये जो 3 कीवर्ड्स यहाँ पे लिखे थे, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, माल न्यूट्रिशन जो है, इनइक्वालिटी एंड ऑल, इसको कैसे एसएचजी ने इम्पैक्ट किया और फर्दर और क्या यहाँ पे स्प्रेड किया जा सकता है, दिस पार्ट थोड़ा और एलैबोरेट हो सकता था। एग्जाम्पल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, ओके। देन जो नेक्स्ट है शीतल, यू आर अगेन डूइंग रियली गुड, प्रिपेयर अ नोट ऑन फॉर्मर यूएसएसआर। तो आपने शुरू में ही बता दिया व्हाट इज दिस यूएसएसआर 1922 टू 1991, हिस्ट्री यहाँ पे एक्सप्लेन किया, गुड, दिस मैप इज गुड। योर राइटिंग, प्रेजेंटेशन, मैपिंग, ये आपका स्ट्रेंथ है। नॉलेज बेस जैसे जैसे और बढ़ाएंगे हम, जितना मेहनत से पढ़ेंगे, याद रखेंगे चीज़ें, उतना ही बेटर फिर कंटेंट भी हमारा होता जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको कंटिन्यू करना है, बीच में ऐसे ब्रेक नहीं लेना है, कोशिश करना है कि हम रेगुलर पढ़ते रहें। क्राइसिस इन द सोशलिस्ट ब्लॉक, बर्लिन वॉल, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, गुड। देन कू हो गया था, फिर ये अपने यहाँ पे पॉपुलिस्ट, इनके इलेक्शंस, उससे रिलेटेड बोरिस की पॉलिसी एंड ऑल, गुड। स्प्लिट हुआ यूएसएसआर, इकोनॉमिक वीकनेस थी, ये सारी रिफॉर्म्स, राइज ऑफ नेशनलिज्म, डिसइंटीग्रेशन, एंड देन ये इमर्जेंस ऑफ न्यू कंट्री। सो वंस अगेन रियली रियली गुड। रिया, आप भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, इसी मोमेंटम को मेंटेन करना है। एक्चुअली क्या होता है कि जो हम मोस्ट ऑफ अस, हम जो होते हैं ना, मोटिवेशन से प्रोपेल होते हैं। मोटिवेशन एवरीडे नहीं होता, बट जो डिसिप्लिन होता है ना, दैट इज एवरीडे। सो हमने डिसाइड किया है कि हम इस टाइम पे फुल थ्रॉटल पढ़ेंगे, तो हमें फुल थ्रॉटल कंटिन्यूअसली पूरे ड्यूरेशन में अपना 100% देके पढ़ना है, और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ओके। सो यू आर डूइंग इट रियली रियली वेल। तो आपने जैसे 2021 दिस स्टार्ट किया, गुड। 30th एनिवर्सरी ऑफ द फॉल ऑफ यूएसएसआर, एक्सेलेंट। देन दिस इज हिस्ट्री, बाल्टिक स्टेट्स बताए, गुड। सेंट्रल एशिया, ये जो मैप बनाया, सी हमें इतने पूरे कंट्रीज का आइडिया हो गया। अब ये पूछा जाएगा मैपिंग प्रीलिम्स में, तो हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं और इससे मल्टीपल बेनिफिट्स रीप कर रहे हैं। राइटिंग ठीक हो रही है, प्रेजेंटेशन हो रहा है, डिसिप्लिन आ रहा है, मैपिंग प्रीलिम्स एंड ऑल, गुड। सो कंटिन्यू दिस। प्रॉब्लम्स विद यूएसएसआर ये थे, क्राइसिस, रीजंस फॉर डिसइंटीग्रेशन ये हुआ, अदर फैक्टर्स, गुड। देन इम्पैक्ट, दिस इम्पैक्ट स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमें ज़्यादा हाईलाइट करना था। देन जेंडर इनइक्वालिटी एंड ऑल, न्यूट्रिशनल इंडिकेटर, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, सोशो इकोनॉमी। तो पहले तो हमें ये बताना था ये प्रॉब्लम्स हैं, माइक्रो फाइनेंसिंग अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप की हो जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्रेडिट अवेलेबिलिटी इज अ बिग थिंग, मेजर्स ये सारे चाहिए। देन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, ऑलराइट। सो दिस इज रियली रियली वेल, आप लोग बहुत अच्छे से आंसर्स लिख रहे हो, इसी तरीके से इसको कंटिन्यू करना है। Alright, so thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.